नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टैटिक बैंकिंग प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है कि प्यारे प्यारे सेशन में एडिटोरियल की एक धमाकेदार क्लासेस जो आपकी कल कंटिन्यू चल रही है 2 दिनों से, और आगे भी इसको स्टोरी बेस पे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कैसे है कैसे नहीं है उसके बारे में पूरी डिटेल से एक स्टोरी लास्ट में मिलेगी। उस स्टोरी के बेस पे आप इन सारे वर्ड्स को एक माला में पिरो देंगे और वो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी। स्टोरी आपको करंट बेस पे डेली के न्यूज के हिसाब से आपको दी जाती है, वो आपको याद भी हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ इसको भी ध्यान दीजिए। सबसे पहला वर्ड दैट इज रिसर्जेंस, मतलब रिन्यूअल ऑफ विगर और विटैलिटी, मतलब पुनरुत्थान कर देना, किसी को बहुत ही ज़्यादा रिन्यूअल कर देना, एक पुराने से फिर ऊपर की तरफ भागना, तो रिन्यूअल ऑफ विगर और विटैलिटी होता है। इसका मतलब एक तरीके की दोस्तों एक नाउन है, अच्छा वर्ड है, एडिटोरियल का बहुत बेहतरीन वर्ड था, उससे लिया गया है। कैपेक्स एक नाउन है दोस्तों, इसका मतलब है एब्रीविएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंशन। कैपिटल एक्सपेंसेस है उसको एब्रीविएशन कर देना, एब्रीविएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस दैट इज कैपेक्स। वो आपका क्या है दोस्तों, नाउन है एक तरीके का, आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। अभी मैं इसको स्टोरी में जब पिरोऊंगा तो आपको और मजेदार तरीके से याद आएगा। आउटले का मतलब होता है स्पेंडिंग ऑफ मनी दैट विच टू बी स्पेंडेड, खर्च करने वाले पैसे। एक्सपेंडिंग ऑफ मनी, पैसों क्या खर्च करना, दैट विच इज टू बी एक्सपेंडेड, जो खर्च होना है, ठीक है ना, उसको बोलते क्या दोस्तों बोलते हैं, आउटले बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों ट्रिपल्ड। ट्रिपल्ड मतलब होता है क्या, 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना आपका, दैट इज एक तरीके का वर्ब है आपको, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि बढ़िया वर्ड है। एंटरिम, इस समय याद रखिए ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने वाला है। रीजन ये है कि अभी इस साल आपका क्या कौन सा बजट आया दोस्तों, एंटरिम बजट आया है। एंटरिम बजट मतलब क्या होता है कि ये छोटे समय के लिए आया है, अल्पकालीन समय के लिए, क्योंकि ये पूरे साल के लिए आपका नहीं रहेगा। रीजन ये है कि अभी गवर्नमेंट अभी चुनाव हुआ नहीं है, तो जब चुनाव हो जाएगा तो फिर आपका बजट वो आपका आगे उसको कंटिन्यू किया जाएगा, जैसे भी होगा उसको आगे बताएंगे। तो अभी ये दोस्तों इंटरिम बजट है, ठीक है ना, ये पूरा फुल बजट नहीं है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए है। इलेक्शन बाद क्या होगा, माहौल कैसे होंगे, उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं बोली, इसलिए दोस्तों ये अंतरिम बजट कहलाता है, मतलब अल्पकालीन बजट कहलाता है। सरकार बनेगी फिर उसके आगे उसको आगे बढ़ाएंगे। मेंडिंग मतलब एक तरीके दोस्तों वर्ब है, एक्ट ऑफ रिपेयरिंग, मतलब किसी को रिपेयर करना या फिर मरम्मत करना। तो दोस्तों दैट इज क्या होता है, मेंडिंग होता है, एक तरीके का वर्ब है। अच्छा वर्ड, इसको आप नोट कर सकते हैं, मेंड करते हैं ना, मेंड कर दो उसको। इरेंड मतलब क्या होता है दोस्तों, द स्मॉल ट्रिप अंडरटेकन टू कंप्लीट वर्क, दूत कार्य, छोटा सा कार्य, ठीक है, स्मॉल ट्रिप अंडरटेकन टू कंप्लीट वर्क, उसको आपको क्या करना, खत्म कर देना या फिर पूरा करना, दैट इज इरेंड, एक तरीके का नाउन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रूडेंट एक तरीके दोस्तों एडजेक्टिव है, दैट इज इकोनॉमिकल या फिर वाइज, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करना, इकोनॉमिकल होना या फिर बुद्धिमत्ता पूर्वक किसी काम को खत्म करना, दैट इज प्रूडेंट, एक तरीके का एडजेक्टिव है, अच्छा है, नोट करिएगा। इंजेन्युइटी मतलब होता है दोस्तों द एबिलिटी टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम छोटे छोटे प्रॉब्लम को या फिर कठिन समस्याओं को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो दैट इज इंजेन्युइटी, एक तरीके का नाउन है, अच्छा वर्ड है, इसको आप आगे नोट करिएगा, माला जब बनेगी तभी आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। मूड दोस्तों एक तरीके का वर्ड है, मतलब टॉक अबाउट, मतलब तर्क वितर्क के लिए क्या कहते हैं, मत देना, बातचीत करना, किसी के बारे में बातचीत करना या फिर किसी चीज के लिए तर्क वितर्क करना दोस्तों, दैट इज मूड, ठीक है ना। अब बारी है दोस्तों स्टोरी की, उस स्टोरी की जो सो मैं अपडेट कर रखा हूँ, वो स्टोरी आपको मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वो स्टोरी आपको जब याद होगी तो और भी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगी, क्योंकि इस पर राइट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। जब आपको इस स्टोरी को याद करेंगे तो आपको और भी बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें क्या होंगी दोस्तों, याद होंगी। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों स्टोरी की तरफ से। तो स्टोरी क्या है, अभी हाल ही में हमारे श्री राम जन्मभूमि का जो है राम जी विराजमान हुए, उसी पर एक जुड़ी हुई एक कहानी है, बढ़िया स्टोरी है, सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पे स्टोरी में आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। स्टोरी क्या है, अब मैं स्टोरी के साथ साथ दोस्तों वर्ड को भी आगे लेके चलता हूँ, ठीक है ना, वर्ड भी आपके उधर से बताते चलूंगा, तो आप वर्ड भी आप उसको याद करते जाइए। तो पहला दोस्तों क्या है, श्री राम भक्ति का रिसर्जेंस हो रहा है, रिसर्जेंस मतलब पुनरुत्थान हो रहा है। अब क्या हो रहा है, लोग और भी ज़्यादा आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज रिसर्जेंस। श्री राम जो है भक्ति का क्या हो रहा है, रिसर्जेंस। लोग अब हर आदमी अयोध्या जाने की कोशिश कर रहा है, चलो 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 अयोध्या चलो भाई, विराजमान हुए, दैट इज रिसर्जेंस। श्री राम भक्ति का क्या हो रहा है, रिसर्जेंस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, पुनरुत्थान हो रहा है। और इस कारणवश मतलब श्री सीताराम कथा करने को कैपेक्स जो इस बार आउटले हुआ वो ट्रिपल्ड है, मतलब जो दोस्तों श्री राम कथा जो पहले हो रही थी अब वो क्या हो गई, ट्रिपल्ड हो गई। उसका जो कैपेक्स है दोस्तों, ये एब्रीविएशन कैपिटल एक्सपेंसेस है, वो अब क्या हो गया, बहुत ट्रिपल हो गया, ठीक है ना दोस्तों। जो कैपेक्स आउटले है, मतलब जो श्री राम ये रिसर्जेंस हुआ, पहले बात रिसर्जेंस हुआ, श्री राम का जो है रिसर्जेंस हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं, और उसका जो कैपेक्स है, जो एक्सपेंसेस हैं और उसकी आउटले हैं, अब वो क्या हो गए, ट्रिपल्ड हो गए, 3 गुने हो गए। राम कथा का जो वो आउटले है आपका दोस्तों, अब क्या हो रहा है, ट्रिपल्ड हो गया, पहले जो हो रहा था उसके ट्रिपल्ड हो गया, मतलब 3 गुना हो गया है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया, आपको रिलेट कर पाएंगे।
इंटरिम पंडाल भी महंगे हो गए हैं क्योंकि पुराने वाले को मेंडिंग की ज़रूरत है। अब जो छोटा नहीं, अब भाई राम कथा होगा, छोटे ही समय के लिए होगा, तो 10 दिन 7 दिन जो भी ये लोग का करते हैं, तो वो एंट्रीम पंडाल जो होगा, छोटा छोटा पंडाल जो बनता है, बहुत महंगा होगा क्योंकि अब डिमांड है भाई, सबको करवाना है। जो एंट्रीम पंडाल है वो दोस्तों क्या हो गए हैं, अब उसको क्या किसकी ज़रूरत है, मेंडिंग की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है कि अब उसको और भी सही किया जा सके, मेंडिंग किया जा सके, मरम्मत किया जा सके। दोस्तों कई सारे इवेंट होते हैं जिसके लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और जो प्रूडेंट तरीके से कराया कर सके, मतलब प्रूडेंट का तरीके से कर सके, उसको क्या कर सके, बुद्धिमत्ता तरीके से कर सके। क्योंकि वो जो मेंडिंग की ज़रूरत है, अब मेंडिंग की ज़रूरत है, अब वो मेंडिंग किसकी तरह से हो सके, प्रूडेंट तरीके से हो सके, अच्छे तरीके से हो सके, वाइज तरीके से दोस्तों क्या हो सके। सारी कथा का भार वही संभाले जो इंजेन्युइटी से सोच सके। इंजेन्युइटी मतलब दोस्तों जो मतलब अब भाई इतना बड़ा काम होगा, राम कथा होगी, तो वो कथा को वो ये सारे काम वो आदमी संभाले जो इंजेन्युइटी से काम ले सके, मतलब उसके दिमाग में डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो भी बहुत सारे सोचने की क्षमता हो, वो आदमी इस डिसीजन ले सके। श्री रामचंद्र का रिसर्जेंस हो रहा है, जो कैपिटल आउटले है, आपका खर्च है, वो अब क्या हो गया, ट्रिपल्ड हो गया दोस्तों। अल्पकालीन समय के लिए सारी चीज़ें जो पंडाल वंडाल लगाया जा रहा है उसका मरम्मत की जरूरत है दोस्तों। और ये जो आपका वही आदमी ले जो प्रूडेंट हो और जो क्या हो, इंजेन्युइटी हो, बहुत सोचने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा हो, और वो मूट हो जाए, मतलब तर्क वितर्क के लिए वो क्या कर सके, मत भी दे सके, टाक उसके बारे में बातचीत भी कर सके। दैट इज छोटी सी स्टोरी आपको एक माला में पिरो दिया गया। आप इस माला को जो है एक लाइन में आप बना सके अपना लिख सकते हैं। स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर कमेंट बॉक्स कहीं भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। पिन करते रहा हूँ, और आपको क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता है इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रूडेंट और इरेंट, इन दोनों का मुझे कल सिनोनिम्स चाहिए, तो सिनोनिम्स भी आप नीचे लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद भी होते रहेंगी, और आप उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।